Hello everyone, your teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel Chanakya Guru Classes. Our today's class is from class 12th Business Studies, Nature and Significance of Management, and our today's topic is Characteristics of Management. हम ऑलरेडी 3 characteristics of management कर चुके हैं. जिन्होंने अभी तक वो लास्ट क्लास में कर चुके हैं, जिन्होंने वो अभी तक चेकआउट नहीं किया है, वो आइकन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को. आगे फर्दर जो 4 पॉइंट्स हमारे पेंडिंग थे, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं. इकोनॉमिक्स का भी गवर्नमेंट बजट कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रही है, कंप्लीट क्लास 12 प्लेलिस्ट चल रही है. गवर्नमेंट बजट टॉपिक चल रहा है आपका, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. जिन्होंने वो चेकआउट नहीं किया, वो आप चेकआउट कर सकते हैं. उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं आइकन बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मनी एंड मार्केट, मनी बैंकिंग चैप्टर भी हो चुका है और नेशनल इनकम भी कवर आउट होगा. फिलहाल उसमें गवर्नमेंट बजट चल रहा है. जिन्होंने वो चेक नहीं किया वो चेकआउट कर सकते हैं. चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंच जाए सभी वीडियोस के लिए. हमारा जो टारगेट है 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड द मेजर पोर्शन ऑफ अकाउंटेंसी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे ताकि जो ये ट्यूशन प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो सके बच्चों के ऊपर से. क्लास 12th की इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज साइमल्टेनियसली चल रही है. अकाउंट्स का लेटर ऑन हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके भी पोर्शन को. वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक इट आउट, उसमें नुकसान किसी का नहीं है. एंड प्लीज शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स एंड द नोन वन जिसको इन क्लास 12th और क्लास 11th से रिलेटेड वीडियोस की नीड है, उनके साथ प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को. तो फर्दर अपनी क्लास के ऊपर फोकस करते हैं. आज जल्दी से अपनी ई बुक के ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमने कौन कौन से पॉइंट वहां पे कवर कर ली थी. 3 पॉइंट कवर कर लिए थे और आज हम 4th ऑनवर्ड करेंगे. 4 पॉइंट और करेंगे. ठीक है, लास्ट क्लास पे 3 पॉइंट को दिखा देती हूँ मैं, कौन कौन से हमने 3 पॉइंट कवर आउट किए हैं. फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है वो, और परवेसिव होता है मैनेजमेंट, और मल्टी डायमेंशनल होता है. आप इस फ्लो चार्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जल्दी अच्छे से मेमोराइज हो सके चीजें. ठीक है, इन तीनों के मतलब आपको लास्ट क्लास में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं. आज हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन और इंटेंजिबल फोर्स के बारे में बात करेंगे. जल्दी से चलते हैं. मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पर 4th पॉइंट है हमारा. मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसलिए कहा गया, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं हमने उसको समझने के लिए कि मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया आपके. ओके फाइन. फोर्थ पॉइंट है ये हमारा, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया मैनेजमेंट को, उसको समझने की कोशिश करते हैं. रीजन बिहाइंड दैट इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसलिए कहा गया, हमने इसके फंक्शंस के बारे में बात करी थी मीनिंग में. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी. लास्ट टू लास्ट जब मीनिंग डिस्कस कर रहे थे तब हमने बात करी थी. ये फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के. प्लान करना, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करोगे सिस्टमेटिक फॉर्म में, उसको क्लासिफाई करोगे सिचुएशन को या काम को अपने. स्टाफिंग, एम्प्लॉयज हायर आउट करोगे, कौन कौन सा एम्प्लॉय आपको चाहिए होगा. डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन दोगे किस एम्प्लॉय से आपको कैसे काम करवाना है, कौन सा काम करवाना है. कंट्रोलिंग, जो आपने प्लान करा था उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन चल रही है या उसी के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग आपका काम चल रहा है या नहीं चल रहा, वो आप चेकआउट करोगे. तो ये सारा क्या है, एक प्रोसेस है. ठीक है, किसी भी काम को अचीव करने के लिए सबसे पहले उसको प्लान होना जरूरी होगा. ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इसी प्रोसेस के कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ये चलता ही रहेगा. उसको ही हम एक मैनेजमेंट
कहेंगे जब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग चलेगा। तो होपफुली मतलब क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। वापस चलते हैं अपनी ई बुक के ऊपर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। बुकिश लैंग्वेज में मतलब पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। All the functions of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling, are simultaneously performed by the managers on continuous basis. Simultaneously managers perform करते हैं continuous basis पे, इसलिए management को क्या कहा गया? Management क्या है? Manager का टास्क जो टास्क वो कर रहा होता है, मैनेजर उसका टास्क है, और वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इन सारी चीजों पर फोकस कर रहा होता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे ग्रुप एक्टिविटी है? दोबारा से अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, देखते हैं कि हमने मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा। फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट के अंदर आप किसी चीज को मैनेज कर रहे हो, खाली मैनेजर तो उस काम को नहीं कर रहा होगा, उसकी एक प्रॉपर टीम होगी, प्रॉपर एम्प्लॉयज होंगे, जो कुछ लोग ऑर्गेनाइजिंग को हैंडल कर रहे होंगे, यानी कि सिस्टम बना रहे होंगे कि कौन सा काम कैसे होगा। एचआर डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे होंगे कुछ लोग। ठीक है। कुछ लोग लेबर को हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है। कुछ लोग प्लान एग्जीक्यूशन में होंगे, कुछ लोग कंट्रोलिंग में होंगे, कुछ लोग डायरेक्शन को हैंडल कर रहे होंगे। ये सारा ही प्रोसेस ग्रुप ऑफ पीपल्स से चलेगा। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने बहुत अच्छा प्लान फ्रेम करके दे दिया। ठीक है। जो प्लान करने वाली, जो यानी कि टारगेट्स देने वाले या फ्यूचर प्लान डिसाइड करने वाले जो आपकी मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक मैप डिसाइड कर लिया, फ्यूचर प्लान डिसाइड कर लिया कि हम ऐसे ऐसे ये सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग वालों ने भी अपना काम अच्छे से कर लिया, सिस्टम बना लिया कौन कैसा कोई काम करेगा। स्टाफिंग, एम्प्लॉयज ही हायर नहीं हो पाए। ठीक है। उसके बाद प्लान वाले ने प्लान अच्छे से करा, ऑर्गेनाइजिंग वाले ने ऑर्गेनाइज अच्छे, स्टाफिंग एम्प्लॉयज, प्रॉपर एम्प्लॉयज हायर नहीं हो पाए। तो यानी कि ग्रुप जो मेजर पोर्शन था, या प्लान वाले ने अच्छा प्लान नहीं बनाया, सारों ने अच्छे से काम किया, ऑर्गेनाइज वाले ने अच्छे से सिस्टमैटिक फॉर्म में देखा, ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखा, स्टाफिंग एम्प्लॉयज ने अच्छे से काम करा, डायरेक्शन वाले ने डायरेक्शन दी कि कैसे काम होना चाहिए, कंट्रोलिंग वाले ने एग्जीक्यूशन पर ध्यान दिया। लेकिन जिसने प्लान बनाया था वो प्लान ही बहुत बेकार प्लान था। तो यानी कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है, ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉयज अकेले काम कर लेंगे। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, यानी कि सभी का एक कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस चाहिए, सबकी एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तभी एक अच्छी मैनेजमेंट हो जाती है, हो सकती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। दोबारा से बुक पर चलते हैं अपने। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, अलग अलग नीड्स के साथ आते हैं। किसी का फाइनेंशियल नीड हो सकती है, किसी का अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन नीड हो सकती है कि मुझे तो और अचीव से अचीव करना है, सैलरी डजंट मैटर। ठीक है। अलग अलग टारगेट्स हो सकते हैं, किसी को अपनी ग्रोथ चाहिए, किसी को फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, किसी को कंपनी की ग्रोथ। जो लोग कंपनी की ग्रोथ पर फोकस करते हैं वो अपने ओवरऑल टारगेट्स अचीव कर पाते हैं। ठीक है। दोबारा से रीड करते हैं बुकिश मीनिंग को। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स, अलग अलग नीड्स के साथ। ईच मेंबर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के साथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जाता है। सेकंड पॉइंट, बट एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तभी वो अपने गोल अचीव कर पाएंगे जब वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर पाएंगे। इट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। आपको टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने हैं। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप एज नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी चेंज। तो मैनेजमेंट क्या करती है? अपने सभी मेंबर्स को ग्रो करने का पूरा मौका देती है। तभी अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाओगे, तभी आप अपने पर्सनल गोल अचीव कर पाओगे। कोई कंपनी
या कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगी तभी तो वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी और उसके जो एम्प्लॉयज चाहते हैं वो अच्छा अचीव कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन पीछे जाती रहेगी और एम्प्लॉय अपना गोल अचीव कर पाएगा, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता ऐसा। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। 6th पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्यों कहा गया? क्योंकि मैनेजमेंट जो बिजनेस है वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डील करता है। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें उसको सहनी पड़ती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोविड चल रहा है हमारे उसमें, तो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो सभी बिजनेस पे, इकोनॉमिक पे भी, उसके फाइनेंस पैसे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, सोशली भी इफेक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकली भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका फैक्टर इफेक्ट कर रहा है बिजनेस को। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि उसको सारी चीजें इफेक्ट करने वाली हैं। ठीक है, अब इसका बुकिश मतलब समझ लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। In order to survive and grow, an organization must change itself and its goal as per the environment. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे बिजनेसमैन ने अपने ऑनलाइन सेंटर्स खोल लिए हैं। ठीक है, जो भी आपके ब्रांड्स थे वो ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये क्या है? तो सभी बिजनेसमैन ने अपना क्या किया, अपनी उस चीज को, अपने जो ऑफलाइन पैटर्न था कि कस्टमर शॉप पर आएगा तभी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, उस चीज को चेंज करा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। क्योंकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक एनवायरनमेंट में पब्लिकली इंटरेक्ट नहीं होना चाह रहा, क्योंकि बीमारी का टाइम चल रहा है। तो दैट्स वाई हमने सारा काम ऑनलाइन सोर्स के थ्रू कर लिया। या जो टीचर्स थे वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहे थे, कुछ 10 स्टूडेंट्स को लेके पढ़ा रहे थे, आज यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं उनकी नॉलेज। तो यानी कि क्या, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज कर लिया हमने। ठीक है, या स्कूल्स ऑनलाइन पढ़ाने लग गए हैं बच्चों को। तो क्या क्या हुआ? मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो वो क्या है? डायनेमिक, बहुत बड़ा फंक्शन बन जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब आप सबको पता ही है। इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट कोई दिखने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये एक इनविजिबल फोर्स है, यानी कि आपका काम दिखाई दे रहा होगा सिर्फ, कोई वैसे कोई प्रोडक्ट नहीं है मैनेजमेंट कि आपने उसको टच कर लिया या उसको चेंज कर लिया। तो मैनेजमेंट क्या है? कि इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि इंटेंजिबल एफर्ट है जो मैनेजर्स के थ्रू होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है? मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, however its presence can be felt when targets are met, employees are happy and there is orderliness and coordination in the work environment instead of chaos। यानी कि प्रेशर या टेंशन के अलावा अगर एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, आपका काम टाइम पर हो रहा है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है एम्प्लॉयज के बीच में, और डिफरेंसेस नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो रही है, तो यानी क्या है? मैनेजमेंट बहुत अच्छी चल रही है। तो वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। इन सब एक्टिविटीज से ही हम बता सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली द मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, पीपल हु परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी मच टेंजिबल एंड विजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो इंटेंजिबल है और उनकी एक्टिविटीज भी इंटेंजिबल है। सॉरी, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मैंने उल्टा बोल दिया। जो लोग काम कर रहे हैं वो टेंजिबल है और उनकी एक्टिविटीज भी विजिबल है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस इंटेंजिबल है, लेकिन काम करने वाले एम्प्लॉयज क्या है? टेंजिबल है। वो तो सीन है, वो तो सब लोग देख सकते हैं उनको। ठीक है, आज आपका ये कवर आउट हो चुका है। इसकी 2 केस स्टडी आपको दे रखी हैं। मैकडोनल्ड्स ऑफर्स आलू टिक्की केस स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में कवर आउट करेंगे, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की कंप्लीट जो केस स्टडी होगी वो आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलेगी आपको। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब इट आउट, बेल आइकन को हिट, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट आउट विद योर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच।